सो फर्स्ट सेमेस्टर हैज़ एंडेड और इसी के साथ न्यू कॉलेज की, न्यू लोगों से मिलने की, न्यू जगह पे जाने की एक्साइटमेंट सब कुछ एंड हो चुकी है। तो अब जब मैं वेकेशंस में अपने घर वापस आई हूँ तो और मैं इधर उन लोगों से मिल रही हूँ जो अभी भी हसल कर रहे हैं, जो अभी भी अपने जेई के लिए, नीट के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनको देख के मुझे अब थोड़ी ओवर थिंकिंग हो रही है कि यार शायद मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, शायद मुझे ऐसे कॉलेज में नहीं भागना चाहिए था विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। बट फिर मुझे ये ओवर थिंकिंग भी हो रही है, लाइक अभी जस्ट मैं एक्सप्लोर कर रही थी अपने थॉट्स को, तो फिर मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ कि यार उस टाइम जो मैं सोच रही थी वो भी कहीं ना कहीं सही था। बिकॉज उस टाइम मैं पूरा टाइम ओवर थिंकिंग करती रहती थी कि यार पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, और बहुत लोग मुझसे बहुत बेटर कर रहे हैं और शायद जितना मैं कर रही हूँ उतना तो लोग आधे आधे घंटे में निपटा देते होंगे, मतलब ऐसे करके उस टाइम पे जेई मेरा ओनली ऑप्शन था। लाइक अगर मेरा जेई क्लियर ना होता और अगर अच्छा कॉलेज ना मिलता तो मुझे लगता है कि मेरा 1 साल पूरा मैंने वेस्ट किया। लाइक कुछ मेरे हाथ में नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी उस चीज़ की, और अब मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि दिस इज़ बिकॉज जेई वॉज माई ओनली ऑप्शन। लाइक मैंने और कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया था, कोई और ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था। अब जब मैं न्यू कॉलेज, मतलब अब जब मैं अपने कॉलेज गई हूँ और न्यू लोगों से मिल रही हूँ, तो मुझे और बहुत ऑप्शंस के बारे में पता चल रहा है जो शायद मुझे अगर पहले पता होते तो मैं ऐसे ना भागती अपना ड्रॉप ईयर छोड़ के। लाइक आई जस्ट हैव एन एग्जाम्पल। मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज में, तो वो और उसका कज़न ब्रदर दोनों इकट्ठे प्रिपेयर कर रहे थे जेई के लिए, बट उसका जो कज़न था वो साथ साथ में बिट सेट की भी प्रिपरेशन कर रहा था, एंड माई फ्रेंड वॉज ओनली लाइक कमिटेड टू जेई। तो इन दोनों की, लाइक वो और उसके कज़न की, दोनों की जेई में इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, बट उसका कज़न ब्रदर ने साथ साथ में जो बिट सेट की प्रिपरेशन करी थी तो उसका बिट सेट क्लियर हो गया था एंड ही इज़ नाउ इन बिट्स गोवा। लाइक सेम सेमेस्टर में हम, उसका भी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ है, सो ही इज़ इन बिट्स गोवा एंड वी टू आर इन CGC। तो हम सेम कॉलेज में हैं और वो बिट्स में है। तो दिस मतलब वो भी अभी यही रिग्रेट करती है कि यार काश मुझे भी, लाइक मैं भी और एग्जाम्स पे थोड़ा ध्यान दे लेती, सिर्फ जेई को अपना फोकस नहीं बनाती। और मैं भी यही चीज़ सोचती हूँ कि यार कि मैंने सिर्फ जेई पे फोकस किया और जेई के कंपटीशन से डर के मैं भी जस्ट भागी कि यार इतने लोग 10 लाख पता नहीं कितने 15 लाख बच्चे दे रहे हैं तो नहीं हो पाएगा मेरा, तो ये चीज़ सोच के मैं आ गई। बट अब हमें रियलाइज़ होता है कि यार अगर हमें थोड़े और एग्ज़ाम्स के बारे में पता होता एंड अगर हम थोड़ा एक और एग्ज़ाम को भी प्रायोरिटी दे लेते अपने जेई के साथ, तो शायद आज हम एक बेटर कॉलेज में होते। सो आई जस्ट वांट कि अगर तुम लोग 11th 12th या ड्रॉप ईयर में हो और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ जेई की प्रिपरेशन मत करो, मतलब तुम करो, लाइक जेई की प्रिपरेशन करो, बट साथ में एक और एग्ज़ाम को भी अपनी प्रायोरिटी दो और एक और एग्ज़ाम को जस्ट ऊपर ऊपर से स्टडी करो। बिकॉज यू ऑल्सो नो कि सिलेबस सबका सेम है, सिलेबस सारे एग्जाम्स में 11th और 12th का ही आएगा, बस थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न का फ़र्क होता है, स्पीड का फ़र्क होता है, किसी किसी में एक्यूरेसी मैटर करती है, किसी किसी में टाइम लिमिट मैटर करती है। तो एक और एग्ज़ाम को पकड़ो और उसके भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो ताकि तुम्हारे पास सिर्फ एक जेई अपनी ऑप्शन ना रहे। सो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे एग्जाम्स के बारे में बताऊंगी जो जेई के जैसे ही हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स ही हैं, बस तुम्हें एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करने में हेल्प करेगा। अगर कोई बाय एनी चांस जेई में तुम्हारा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो दिस विल हेल्प यू सिक्योर अ बेटर कॉलेज देन जॉइनिंग एनी प्राइवेट कॉलेज लाइक वी डिड। सो अब मैं तुम्हें इन और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में ऊपर से बताऊंगी, क्योंकि इन सब की अभी भी रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं और अभी रहेंगी 1-1.5 महीना। तो अभी तुम अच्छे से डिसाइड करके एक और एग्जाम को चूज कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट वन इज बिटसेट। बिट्स के बारे में तो तुम सबको पता ही होगा, बट अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ कि बिट्स ऐसे कॉलेजेस हैं जो IIT NIT के टक्कर के हैं, माना प्राइवेट है बट बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं बिट्स वाले। और उनको उधर जाने के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो बिटसेट होता है। और बिटसेट के बारे में अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँ तो उसमें होता है कि वो उसके जो डिफ़िकल्टी होते हैं, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी होते हैं, वो जेई से थोड़े कम होता है। लाइक दे आर नॉट एज डिफ़िकल्ट एज जेई, बट वहाँ पे टाइम की गेम होती है क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यू हैव टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लेस टाइम। तो इसमें अब हमारी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इसके अंदर सिर्फ PCM नहीं होता, PCM के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के वो क्वेश्चंस नहीं होते जैसे ब्लड रिलेशंस हो गए या डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग, वो वाला सारे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। और साथ में इंग्लिश के, लाइक बेसिक इंग्लिश जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका सिलेबस थोड़ा डाइवर्स है और स्पीड बहुत मैटर करती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर। सो एक और एग्जाम है जिसको तुम एज अ बैकअप रख सकते हो जेई के साथ, वो है SRM JEEE।
ये एक ईजियर एग्जाम पैन इंडिया है, लाइक तुम कहीं से भी दे सकते हो एंड तुम्हें पूरे इंडिया के कॉलेजेस वो कवर करता है, तो वो भी विच इज़ ईजियर देन जेई, और टाइम भी उसका मैनेजेबल होता है, लाइक बिट सेट की तरह बहुत फास्ट नहीं करना पड़ता, टाइम भी मैनेजेबल होता है, और फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइक इट इज़ ईजियर देन जेई एंड बिट सेट, तो इसको भी तुम टारगेट कर सकते हो। सो द थर्ड एग्जाम यू कैन कीप एज बैकअप इज VIT-EEE। ये भी एक पैन इंडिया एग्जाम है, तो तुम पूरे इंडिया में कहीं से भी, लाइक किसी भी कॉलेज को उधर से टारगेट कर सकते हो इस एग्जाम से, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं जेई से, बट इसमें जो मैंने ओवरऑल देखा, बेसिक इसको स्टडी किया, उसमें ये है कि इसके ऑप्शंस थोड़े टफ होते हैं, लाइक टफ इन द सेंस बहुत ज़्यादा ना पास ऑप्शंस दे देंगे, और ऑप्शंस तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस आर ईजियर, लाइक तुम्हें मतलब बहुत हद तक तुम्हें कॉन्सेप्ट उसका पता ही होगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस तुम्हें ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे, इसलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की नीड है। कि जितने भी एग्जाम्स के बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, या फिर मैं जिन एग्जाम्स के बारे में आगे बताने वाली हूँ और जिनको तुम न्यूली तरीके से टारगेट करने वाले हो, लाइक तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता, तो देखो तुम्हें पता है इनका सबका सिलेबस सेम है, लाइक जो स्ट्रैटेजी तुम फॉलो कर सकते हो, तुम सबको पता है कि इसका सिलेबस सेम होगा एज कम्पेयर टू जेई, लाइक उसमें भी 11-12 का सिलेबस आता है और इन सब एग्जाम्स में भी यार 11-12 का सिलेबस आता है, तो द डिफरेंस इज द सिलेबस इज सेम, सो द डिफरेंस इज द एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न को अगर तुम्हें समझना है तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो इज बाय गिविंग मॉक एग्जाम्स, क्योंकि तुम जेई में भी अगर तुम्हें अपना पैटर्न समझना होता है तो तुम मॉक एग्जाम्स ही देते हो। सो ऐसे एग्जाम जिनको तुम न्यू तरीके से टारगेट करो, जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो इज जस्ट बाय गिविंग मॉक एग्जाम, थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न समझो, सिलेबस तुम्हारा सेम है, सो जस्ट गिव मॉक एग्जाम जितने तुम दे सकते हो, इसी से तुम्हारी इन 7 के एग्जाम्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक, मुझे मिली एक बहुत बढ़िया सी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज जो कि इन सब एग्जाम्स को टारगेट करती है, लाइक यू कैन सी इट, क्रैकिट उसका नाम है, और क्रैकिट इज इंडियाज टॉप इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज। लाइक भाई इतनी मस्त लगी मुझे जब मैंने इसको देखा, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज ये बहुत अफोर्डेबल है, लाइक इसके अंदर तुम्हारी मतलब तुम्हें मॉक टेस्ट भी मिल रहे हो, एंड इफ यू वांट तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो अगर तुम्हें इस एग्जाम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिन एग्जाम्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता एंड यू जस्ट वांट टू स्टार्ट, तो तुम्हें ऐसी एक टेस्ट सीरीज लेके बढ़िया से जस्ट एग्जाम की प्रेपरेशन, लाइक एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहिए। सो I can just show you, for example, if I open MHT-CET टेस्ट सीरीज, जिसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताने वाली हूँ, ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस को टारगेट करता है। तो इसके अंदर तुम्हें 2 तरह के प्लान्स देखने को मिलेंगे, एक के अंदर तुम्हें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे और उनके सॉल्यूशन और एक्सपर्ट इनसाइट्स भी मिलेंगे, और दूसरे वाले के अंदर तुम्हें साथ में 80 चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। प्लस दिस इज प्योरली एग्जाम बेस्ड, लाइक जिस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं दोज आर एग्जैक्टली सेम एज जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली एग्जाम में। और साथ ही साथ इनकी वेबसाइट पे तुम्हें मेंटोरशिप भी मिल रही है, और जो वो भी 2 टाइप की, फ्री भी मिल रही है और पेड भी मिल रही है। तो लाइक जाके सबसे पहले तुम इनकी फ्री मेंटोरशिप को एक्सेस कर लो, बिकॉज वो सबके लिए फ्री है, तो तुम आराम से फ्री मेंटोरशिप ले सकते हो। एंड इफ यू वांट दीज एडिशनल फीचर्स, तो तुम यहाँ पे थोड़े टाइम बाद, अभी ये आई नहीं है बट थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा, एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप भी तुम्हें वहाँ पे मिलने वाली है। सो जस्ट चेक आउट दिस वेबसाइट, आई फाउंड इट ग्रेट, बाकी जस्ट गो एंड चेक योरसेल्फ। सो मूविंग अहेड वी हैव एन एग्जाम कॉल्ड COMEDK, जिसके बारे में तुमने सुना होगा। इसमें बेसिकली कर्नाटका के कॉलेजेस टारगेट किए जाते हैं, और ये जो है इसमें डिफ़िकल्टी थोड़ी बैलेंस्ड टाइप की होती है, लाइक ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ना ज़्यादा इजी होता है, थोड़ा मॉडरेट सा एग्जाम होता है, और जे लेवल का हार्ड नहीं होता ऑफ कोर्स, तो इसीलिए कह रही हूँ डिफ़िकल्ट नहीं होता ज़्यादा। बाकी इसमें भी स्पीड प्लस कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है एज अदर एग्जाम्स। सो अनदर एग्जाम दैट यू कैन टारगेट इज़ MHT-CET, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र के कॉलेजेस को टारगेट करती है। ये ज़्यादातर मतलब इजी होता है क्योंकि NCERT बेस्ड होता है, लाइक इसमें बस तुम्हें NCERT अच्छे से रीड करनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, एंड और मैथ्स तो चलो थोड़ा हाई लेवल होता है, बट बाकी तुम्हारा अच्छे तरीके से निकल जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है, बिकॉज NCERT में तुम्हें कॉन्सेप्ट ही अच्छे से समझाते हैं, पूरे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें NCERT में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं करा हुआ मिलेगा, तो तुम्हें इसमें भी ट्रिक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना पड़ेगा अगर तुम्हें इस एग्जाम को फोकस करना है। एंड जेई से थोड़ा लेस ट्रिकी होता है, इसमें भी PCM है ऑफकोर्स, बट पैटर्न इसका थोड़ा डिफरेंट होता है जेई से, और इसमें सिर्फ तुम्हें महाराष्ट्र के कॉलेजेस मिलेंगे, तो इस अकॉर्डिंग तुम अपना एग्जाम चूज करना। इनके साथ साथ और भी एग्जाम्स हैं जैसे UG EE या फिर MET, तो बट ये जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया है उन पे ही ज़्यादा फोकस करो और उनमें से किसी एक एग्जाम को चूज कर लो। एंड इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो, लाइक इस पर तो तुम्हें मैंने बस बेसिक सा ओवरव्यू दिया। आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ईच ऑफ दीज एग्जाम्स और उनकी
मतलब स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और उनके रिसोर्सेज के बारे में मैं सब थोड़ी सी रिसर्च करके आई विल जस्ट मेक अ कंपाइलेशन वीडियो जिसके मैं तुम्हें सबके बारे में थोड़ा और अच्छे से लाइक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ बाकी एग्जाम्स के ऊपर। एंड आई हैव टोल्ड यू द बेसिक स्ट्रैटेजी इज प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, और उसकी तुम्हें मैंने वेबसाइट भी बता दी है। तो अगर और कुछ हेल्प चाहिए या फिर तुम्हें इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, या कुछ भी और हेल्प चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई ऑलवेज रिप्लाई एज यू ऑल नो। सो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और एक अच्छे से एक और एग्जाम भी अपने साथ में रखो, मेरी वाली या मेरी फ्रेंड वाली गलती दोबारा रिपीट मत करना। सो दिस वॉज ऑल, बाय, टेक केयर।